ऑल्टरनेट नी मूवमेंट करेंगे, जिसमें हम एक लेफ्ट नी को पहले ऊपर उठाएंगे और स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट नी को, फिर राइट नी को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट नी को ऊपर उठाएंगे, राइट नी स्ट्रेच रहेगा, फिर लेफ्ट नी को स्ट्रेच करेंगे, राइट नी ऊपर उठेगा, और राइट नी को स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट नी ऊपर उठेगा। इस तरीके से हम, ये अर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए बहुत अच्छा है, एकदम स्ट्रेच। और इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी। योग और एक्सरसाइज में ये डिफरेंस है कि योग में हमारी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल चलती रहेगी और हमारी स्पाइन जो है वो एक्सटेंडेड रहेगी, और हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान पूरा श्वास पर। जो नी के आसपास के मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। आराम आराम से। यदि आपको कोई फिजिकली दिक्कत है आसन करने में, तो आप उस पोजीशन को आराम आराम से करें, बेनिफिट होगा। लेकिन आपकी जो बॉडी की पोजीशन है उसके अनुसार आप जितना कंफर्टेबली कर पाए, धीरे धीरे आप उस पोजीशन में करिए। श्वास की गति सामान्य रहेगी। टिप ऑफ द फिंगर ग्राउंड पे ही रहेगा। इससे स्पाइन स्ट्रेच रहेगी, एक्सटेंडेड रहेगी, और नी की मूवमेंट ऑल्टरनेटिवली करेंगे ब्रेथ के साथ। ब्रीदिंग नॉर्मल चलेगी। 10 टाइम राइट से, 10 टाइम लेफ्ट से। और जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं नी के आसपास, वो जब हम ऐसी नी की एक्सरसाइज करते हैं तो वो प्रेस होते हैं, और नी में जो दिक्कत है वो उससे, जो उसके हार्मोनल सिक्रीशन है उस पर अफेक्ट करते हैं। और ये अभ्यास आप अगर लगातार करेंगे दैनिक रूप से तो आपको बहुत फायदा होगा। अब हम नी को एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, दोनों को एक साथ इनहेल करते हुए भीतर की तरफ खींचेंगे हमारी टोज को, और एक्सेल करते हुए फुट को बाहर की तरफ। ये नी के लिए आसन है। इनहेल करते हुए अंदर की तरफ, एक्सेल करते हुए बाहर की तरफ। इसमें हमें यह महसूस करना है कि जो स्ट्रेच है वो मसल्स पे, जॉइंट्स पे और हैमस्ट्रिंग में कहाँ कहाँ पड़ रहा है। यहाँ से लेकर आपकी टो से लेकर आपके जो पेल्विस है वहां तक आपको ये इसका स्ट्रेच महसूस करना है। मेरा कैमरा थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा आपको यदि नजर ना आए तो आप बता दीजिएगा। एकदम स्ट्रेच को महसूस करना है ब्रीदिंग के साथ, और जो टो की मूवमेंट करनी है आगे पीछे। इनहेल करते हुए फॉरवर्ड, सॉरी, इनहेल करते हुए बैकवर्ड, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड। पूरा स्ट्रेच पूरी मसल्स पे, नी पर और हैमस्ट्रिंग और नीचे यहाँ पे पेल्विस रीजन, हिप रीजन पे महसूस करनी है, यहाँ तक। टेन टाइम्स इसको भी करना है। प्रत्येक अभ्यास को ध्यानपूर्वक करेंगे, श्वासों की गति को मिलाकर करेंगे, तो उसका असर आप देख पाएंगे। प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक मसल में, टिश्यू में, हर तरीके से आप उसको महसूस कर पाएंगे। और जब आप उसके इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे तब आप उसके बेनिफिट को भी महसूस कर पाएंगे, जब आप इसे धीरे धीरे रोज करेंगे। 10 बारी हो गया होगा शायद, मैंने गिना नहीं, लगभग। अब तितली आसन करेंगे। तितली आसन में आप दंडासन से तितली आसन की तरफ नी को मोड़ेंगे और सामने की तरफ मुख करके आप बैठेंगे। इसके बटरफ्लाई आसन के भी काफी सारे वेरिएशंस होते हैं। यदि आप बिल्कुल यहाँ पर
एनल रीजन में इसे लगा पाए तो भी अच्छा है, यदि आप थोड़ा कुछ दूर पर इस तरीके से कर पाए। और यदि आपकी नी और ज्यादा स्टिफ है और आप आगे आते हैं तो आप यूं करके, लेकिन आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेच रहनी चाहिए। आप आगे झुक कर भी इस तरीके से यूं कर सकते हैं। यदि आप नहीं झुक पा रहे तो हल्का सा पीछे करिए यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेच रहनी चाहिए। शुरू करेंगे। इसमें ब्रीदिंग रेट जो है आपका, नॉर्मल ब्रीदिंग, वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। स्पाइन, वेस्ट, नेक कंफर्टेबली स्ट्रेट रखेंगे आप। पहले पहले धीरे धीरे आराम से करेंगे और इस मूवमेंट को महसूस करेंगे श्वासों के साथ कि किस किस रीजन पे इसका असर आप देख रहे हैं। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। जिनको शरीर में कोई दिक्कत है वो आराम से ही करें। आपको अपने शरीर का ज्यादा पता है, कंफर्टेबिलिटी जितनी है आपके शरीर की आप उसी अनुसार करें। ब्रीदिंग रेट नॉर्मल चलेगा, नेचुरल जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है। महसूस करिए मसल्स के खिंचाव को, एक एक स्ट्रेच को, कहां पर कैसा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं, कौन से जॉइंट्स में कहाँ खिंचाव से महसूस हो रहा है। यही अवेयरनेस है योग और एक्सरसाइज में। आप अवेयर होके ये यौगिक क्रियाएं जब करते हैं तब आप इसके सूक्ष्म बेनिफिट्स को, लाभों को महसूस कर पाते। अब हल्का सा जितने आप कंफर्टेबल हो आप इस अभ्यास को यही रोकेंगे, लेकिन आपकी पोजीशन बटरफ्लाई की रहेगी और अपने दोनों हाथों से आप नी को हल्का सा इनहेल करते हुए नीचे की तरफ प्रेस करेंगे जितना आप कंफर्टेबली कर पाए। फिर एक्सहेल करते हुए धीरे छोड़ेंगे। फिर इनहेल करते हुए नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। फिर इनहेल करते हुए नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। फिर इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इससे जो आपका हिप रीजन है उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ये जो हमारा चक्रों से संबंधित भी जो बेस चक्र होता है उसके लिए ये काफी इफेक्टिव है। इनहेल करते हुए नीचे की तरफ हल्का सा होल्ड करेंगे कुछ टाइम के लिए, पॉज करेंगे, फिर इसे एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, फिर हल्का पॉज करेंगे जितने देर आप कंफर्टेबली, और जितना नीचे आप कंफर्टेबली जा पाए उतना ही रोकें। ज्यादा शरीर को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक के शरीर का अपना फ्लेक्सिबिलिटी और अपना अभ्यास होता है। जिसने जितना किया हुआ उतनी फ्लेक्सिबिलिटी को झेल सकता है। वापस एक्सहेल 5 बारी करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। पॉज करेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, इसी में नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को लेंगे अच्छी तरह, छोड़ेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी पोजीशन में रखेंगे अपने दोनों पैरों को और अब इसी आसन में ट्विस्टिंग करेंगे, बटरफ्लाई आसन में। आपको जो लेफ्ट हैंड है वो राइट नी की तरफ, राइट नी के पीछे स्ट्रेटली, और जो राइट वाला हैंड है वो आपके बैक के पीछे
आपको ट्विस्ट करना है, पीछे की तरफ देखना है। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना आप ट्विस्ट करिए, लेकिन आपके जो शोल्डर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही पैरेलल रहने चाहिए। इनहेल करेंगे बीच में, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कोशिश करें आपकी एल्बो स्ट्रेट रहे, आपकी स्पाइन स्ट्रेच रहे और आपके जो शोल्डर्स हैं वो एक ही लाइन में रहे, पैरेलल रहे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये तो हुआ ट्विस्टिंग के लिए, ये आपकी पेल्विस के लिए, आपके स्पाइन के लिए और आपके शोल्डर्स के लिए, सर्वाइकल रीजन के लिए भी काफी अच्छा आसन है। अब हम खड़े होके स्टैंडिंग में कुछ आसन करेंगे। जी, अब इस आसनों की वेरिएशन को कहते हैं टीटी के। आप इसे इस तरीके से याद रखिए, टीटी के। ये बहुत ही बेसिक है, हर किसी प्रोटोकॉल में इंक्लूड होता है, हर किसी को ये चीज करनी भी चाहिए और हर कोई कर भी सकता है। और ये बहुत ही एसेंशियल आसनों में आते हैं, टीटी के, जिसमें कि सबसे पहला है ताड़ासन। ताड़ासन करेंगे, दोनों पैरों को पास लाएंगे। आप हल्का सा गैप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए समस्थिति में थाइस के पास रखेंगे, दोनों पाम्स एक दूसरे की तरफ और सामने आज्ञा चक्र पे देखेंगे, बिटवीन टू आईब्रोज, सामने की तरफ देखेंगे और समस्थिति को महसूस करेंगे। समस्थिति बैलेंस के लिए होती है, जब तक हम एक आसन में बैलेंस नहीं ला पाते तब तक उस आसन के बेनिफिट को हम अच्छी तरह ले नहीं पाते। तो सबसे पहले जो समस्थिति होती है आसन के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस समस्थिति को हम 5 बार इनहेल एक्सहेल करते हुए बैलेंस करेंगे, बिना हिले, बिना डोले। डीपली इनहेल करेंगे, थर्ड आई पे देखते हुए। डीपली एक्सहेल करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। स्पाइन स्ट्रेच रहेगी, दोनों हैंड स्ट्रेच रहेंगे। इनहेल, एक्सहेल, लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सहेल। और दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए, इनहेल करते हुए, खींचते हुए दोनों एंड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड वाला हाथ लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड वाला हाथ राइट डायरेक्शन में स्ट्रेच होते हुए आप दोनों पाम्स को पलटेंगे आसमान की तरफ और खींचते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को मिलाएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, कि कैमरे की वजह से आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों को मिलाते हुए और अपनी टोस पर आएंगे। फिर एक्सहेल करते हुए फिंगर्स को अनवाइंड करेंगे, एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लाएंगे और वापस स्ट्रेच करते हुए ही नीचे तक लाना है। आपकी फिंगर्स, फोर आर्म और हैंड बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में समस्थिति में रहे। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, लेकिन आपका जो ध्यान है, अवेयरनेस है, वो आज्ञा चक्र पे बिटवीन टू आईब्रोज होनी चाहिए। फिर से करेंगे अभ्यास को। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों को राइट डायरेक्शन में, राइट परपेंडिकुलर आते हुए, राइट एंगल आते हुए ही उसको पलटेंगे आसमान की तरफ
फिर से खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे ऊपर की तरफ और टोस पर आएंगे, बैलेंस करेंगे, कोशिश करेंगे इसी आसन में रहें 1 सेकेंड 2 सेकेंड, जितनी देर भी आप कंफर्टेबली रह पाए। फिर फिंगर्स को अनवाइंड करेंगे, टोस को जमीन पर लगाते हुए, हाथों को नीचे लाते हुए, एक्सहेल करते हुए, एकदम स्ट्रेच करते हुए दोनों पैरों के पास, फिर से समस्थिति में। फिर से इनहेल करेंगे, स्ट्रेच करते हुए हथेली को पलटेंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर की तरफ पलटेंगे, टोस को एकदम टोस से लेकर टिप ऑफ द फिंगर तक पूरी मसल्स को, स्पाइन को, हैंड्स को एकदम स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिंगर्स को नीचे लाते हुए अनवाइंड करेंगे और एक्सहेल करते हुए समस्थिति में, स्ट्रेच पोजीशन में। फिर से इनहेल करेंगे, पलटेंगे दोनों हाथों को, स्ट्रेच करते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, टोस को ऊपर उठाएंगे, टोस पर आएंगे, अपनी स्ट्रेच रहेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे, टोस पर, फुट पे, लेग्स पर, नीज पर, पेल्विस हिप रीजन में, स्पाइन में, दोनों आर्म्स में, हैंड्स में, फिंगर्स में। वापस फुट की सोल पर आएंगे, फिंगर्स को अनवाइंड करेंगे, स्ट्रेच करते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे हाथों को, फिर वापस दोबारा से इसी आसन को करेंगे। अब डायरेक्शन आपको मिल चुकी है, अब आप इसको 5 बार और अभ्यास करेंगे साथ में। इनहेल करते हुए हाथों को स्ट्रेच करते ऊपर जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, टोस पर आएंगे, यहीं पर रुकेंगे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड की समस्थिति इस आसन में, ताड़ासन में। वापस फिंगर्स को अनवाइंड करेंगे, फुट सोल पर आएंगे, वापस इनहेल, वापस एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट टाइम इनहेल, पॉज करेंगे 2 सेकेंड 3 सेकेंड, या अपनी क्षमता के अनुसार फिंगर्स अनवाइंड करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे, वापस समस्थिति में। 5 श्वासों को देखेंगे, महसूस करेंगे, धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, 5 ब्रेथ्स। यदि आप आंखें बंद करके समस्थिति में नहीं रह सकते तो आंखें खोल लीजिए, ध्यान नासिकाग्र, बिटवीन द आईब्रोज, ब्रेथ को नॉर्मल करिए, डीप एक्सटेंडेड ब्रीदिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ठीक है, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप देंगे और त्रिक ताड़ासन की वेरिएशन, दोनों हाथ पैरेलल रहेंगे। 1 मिनट, पैरों के बीच में शोल्डर लेवल गैप रहेगा और इनहेल करते हुए शोल्डर लेवल का गैप दोनों पाम्स के बीच में भी रहेगा और एक्सहेल करते हुए राइट डायरेक्शन में, इनहेल करते हुए वापस सेंटर में, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट डायरेक्शन। बस ये ध्यान रखिए आपके जो हैंड्स हैं वो यूं नहीं हो या यूं नहीं हो, एकदम परपेंडिकुलर रहे आपस में। जितना गैप आपका यहाँ था ऊपर शोल्डर लेवल का, उतना ही गैप यहाँ रहे। बेशक आप थोड़ा सा बेंड हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जितना सीधा तरीके से बेंड हो पाए आप उतना ही बेंड हो। आपको यूं नहीं करना है, यूं नहीं करना है, लेकिन स्पाइन जितनी इस तरीके से बेंड हो। जिनकी बैक में ज्यादा दिक्कत है वो आसन आराम से करें। एक्सहेल करेंगे राइट लेफ्ट जाते हुए और बीच में आते हुए इनहेल करेंगे।
करते रहिए आप लोग। जी आप कोशिश करिए आपके जो एल्बोज है वो स्ट्रेच रहें, वो मुड़े ना। और जो आपकी स्पाइन है वो स्ट्रेटली स्ट्रेच हो, स्ट्रेटली बेंड हो, वो मुड़े ना। आपकी जैसी पोजीशन स्पाइन की खड़े होते वक्त है, हाथ ऊपर उठाते वक्त है, वैसी पोजीशन आपकी स्पाइन की बेंड होते वक्त हो। आपकी स्पाइन टिल्ट ना करे किसी एंगल पे, लेकिन आपका बैंड जितना कम होगा उतना कोई बात नहीं, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना बैंड हो। ज्यादा बैंड होने के चक्कर में आप एंगल ना बिगाड़ें अपने बैंड का। करते रहिए आप अभ्यास। अजय जी आपके दोनों हाथ एक ही डायरेक्शन में या फिर एक ही स्ट्रेच पर आएंगे। उनको आप जिस तरीके से वो ऊपर होते हैं जब एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं, इनहेल जब करते हैं ऊपर से हम, तो वो वैसे ही बेंड होंगे साइड में, जरा भी एंगल टिल्ट नहीं होगा। जी एक बार देखिए, इनहेल, ये देखिए। जी कोशिश करिए आप शोल्डर से मूव ना हो, आप शोल्डर से बेंड ना हो, आप वेस्ट से बेंड हो। अपनी बेंडिंग कम हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो बेंड है वो वेस्ट से होना चाहिए। जी 5 बार और अभ्यास करेंगे इसका, फिर नेक्स्ट आसन में चलेंगे। जी करते रहिए, लास्ट टाइम। ठीक है, श्वास की गति को सामान्य करेंगे। 5 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, डीपली इनहेल एक्सहेल करेंगे और श्वास की गति को, शरीर को स्थिर करेंगे। शरीर जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होता। शरीर स्थिर से मन स्थिर होता है, मन की वृत्तियां स्थिर होती हैं, चित्त स्थिर होता है। और चित्त स्थिर हुए बिना योग का जो लक्ष्य है, स्थिर सुखम आसनम, जो आसनों में स्थिरता है वो नहीं आती। इसीलिए स्थिरता प्रदान करते अपने शरीर को श्वासों के माध्यम से हम दूसरे आसन पर चलते हैं, कटी चक्र आसन। इसमें शोल्डर लेवल का गैप रहेगा दोनों पैरों के बीच में। और टीटी के यानी ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और ये कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में आपके दोनों हाथ सामने समान दूरी पर, और ये समान दूरी हाथों के बीच में बनी रहेगी, चाहे आप इनहेल करेंगे यहाँ पर और एक्सहेल करते हुए जब पीछे जाएंगे तब भी आपकी जो एल्बो है, ऑपोजिट एल्बो, वो बेंड होगी, लेकिन जो गैप है दोनों हाथों के बीच में वो बराबर बना रहेगा। इनहेल वापस आते वक्त, एक्सहेल, इनहेल, इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपको महसूस होना चाहिए श्वासों के द्वारा। श्वास की गति को महसूस होना चाहिए आपके आसपास के लोगों को भी।
यदि आपको कोई श्वास की दिक्कत है तो कोई बात नहीं, जिस तरह से आप कंफर्टेबल होकर ये आसन कर पाए आप ऐसे करिए। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आपकी श्वास पता चलनी चाहिए। आपको ट्विस्ट होना है कमर से, वेस्ट से, और जो हाथों की पोजीशन है वो स्ट्रेट रहेगी, आगे पीछे दोनों जगह, और गैप भी बराबर बना रहेगा। कोशिश करेंगे बराबर बनाने की। नजर हमारी जो ऑल्टरनेट अंगूठा है जो पीछे जा रहा है उस पर बनी रहेगी। हम जिस भी साइड बेंड हो रहे हैं उस हाथ के अंगूठे पर हमारी नजर रहे। इनहेल एक्सहेल, सामान्य श्वास की गति चलती रहे। अब हम कंधों से मूव करेंगे, कंधों से ट्विस्ट करेंगे और वेस्ट को स्ट्रेट रखेंगे। कमर सीधी रहेगी और जो भी मूवमेंट है, जो भी ट्विस्टिंग है हमारी, वो हमारे कंधों से रहे। बेशक आप ज्यादा ट्विस्ट ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन जो मूवमेंट है, जो ट्विस्टिंग है, वो कंधों के लिए। शोल्डर्स की प्रॉब्लम जिन्हें होती है, हल्का सर्वाइकल का होता है, उनके लिए ये वाली वेरिएशन काफी अच्छी है। 10-10 बार दोनों डायरेक्शन में। रिलैक्स करेंगे, श्वास को नॉर्मल करेंगे, शरीर को स्थिर करेंगे। अब जब पसीना आता है योग आसन करते वक्त तो हमें उसे शरीर में ही पोंछ लेना चाहिए, योग करके। ऐसा जो योगी जन है वो कहते हैं, इससे शरीर का तेज बढ़ता है और शरीर में चमक भी आती है। और जो सबसे पहले श्लोक हमने बोला उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के लिए, आम में अस्थो भगवान आयम में भगवत आयम में विश्व भेषज। जो भेषज है, संसार की जितनी भी फार्मेसी है, जो हर्बल ड्रग्स हैं, जो फार्माकोग्नोसी में जो यूज होती हैं, वो सारी ड्रग्स का जो एसेंस है, जो उनकी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए। जो भेषज है, भेषज विज्ञान है, उसको भी हम ऊर्जा के माध्यम से ग्रहण करें। तो मंत्रों की शक्ति ऊर्जा में निहित होती है, उस ऊर्जा को हम सात्विकता से ग्रहण करें तो हमारी ऊर्जा भी उनके साथ मिलकर और पॉजिटिविटी बढ़ाती है। तो अब हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा का गैप रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को साइड में, ऑपोजिट टू ईच अदर। और इनहेल करते हुए पहले राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यदि आप स्ट्रेटली नी को स्ट्रेट रखते हुए
बेंड नहीं हो पा रहे तो आप नी को हल्का सा मोड़ भी सकते हैं और अपने हाथ को नी के ऊपर रख सकते हैं इस तरीके से। और जो लेफ्ट हैंड है उसके पाम की तरफ हमें देखना है। जितना बेंड हो पाए आप यहाँ तक बेंड हो पाए, या आप यहाँ तक बेंड हो पा रहे हैं, या यहाँ तक हो पा रहे हैं, या स्ट्रेटली हो पा रहे हैं, इस तरीके से जैसे भी आपकी शरीर की कंफर्टेबिलिटी या प्रैक्टिस से आती है। अभ्यास दीर्घकाल तक उत्साहपूर्वक निरंतर करने से योग में सिद्धि प्राप्त होती है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल रहेगी इसमें, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल रूप से करते रहेंगे। वापस इनहेल करते हुए आएंगे बेसिक पोजीशन में, और फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, हल्की सी नी बेंड करेंगे, नी पे हाथ रख लेंगे अगर और नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो। यदि फ्लोर को टच कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो राइट आर्म को स्ट्रेट रखेंगे 90 डिग्री पे और राइट पाम की तरफ नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए देखते रहेंगे। डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और साइड के जो टायर आ जाते हैं लोगों के, उसके लिए काफी अच्छा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए काफी अच्छा है। स्ट्रेस एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। फिर इनहेल करते हुए वापस स्ट्रेट आएंगे बेसिक पोजीशन में, फिर से एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग चालू करेंगे 5 टाइम्स, 5 काउंट्स। इनहेल एक्सहेल प्रॉपर डीप वाला। और आपकी दृष्टि आपके लेफ्ट पाम पर यदि राइट डायरेक्शन में है तो, और राइट पाम पर यदि लेफ्ट डायरेक्शन में है तो। 5 काउंट्स होते ही वापस इनहेल करते हुए वापस आएंगे और एक्सहेल करते हुए हल्की सी नी को बेंड करते हुए नीचे आएंगे और राइट डायरेक्शन में राइट पाम की तरफ देखेंगे। 5 काउंट्स यहाँ भी, इनहेल एक्सहेल दोनों साथ में। वापस इनहेल एक्सहेल, अपनी जागरूकता को बढ़ाना है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है उस पाम रीजन में, ताकि जो स्ट्रेच से जो दर्द हो रहा है, हल्का सा पेन हो रहा है, उससे हमारा ध्यान एकाग्रचित होकर हमारे पाम की ऊपर जाए। फिर वापस इनहेल करते हुए हल्का सा बेंड होंगे, वापस एक्सहेल 5 काउंट्स, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेल बेसिक पोजीशन में, एक्सहेल करते हुए हल्का सा नी बेंड करेंगे और लेफ्ट पाम की तरफ देखेंगे। 5 काउंट्स इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। बीच में किसी को भी दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं आता तो पूछ सकते हैं, तो मेरी तरफ से मैं सारा समझा रहा हूँ सबको। जी, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे अब बेसिक पोजीशन में आते हुए, इनहेल करेंगे बीच में आते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए लेफ्ट डायरेक्शन में।
कोशिश करेंगे आपके शोल्डर जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहें, परपेंडिकुलर रहें दोनों एक साथ, और आपका नीचे वाला हाथ और ऊपर वाला हाथ एकदम स्ट्रेटली जाए। जी ठीक है, वापस आएंगे नॉर्मल पोजीशन में, समस्थिति में आएंगे, श्वास को नॉर्मल करेंगे, 5 डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे, 5 राउंड्स ब्रीदिंग करेंगे, डीपली इनहेल एक्सहेल करेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे। इस अभ्यास से जो भी ऊर्जा मिली है उसको ग्रहण करेंगे, शरीर में अब्जॉर्ब करेंगे, फिर करेंगे। दोबारा से परिवृत्त त्रिकोणासन, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल से ज्यादा का गैप रखेंगे। जितने गैप के साथ आप नीचे अपनी टो को छू पाए, या टो को नहीं छू पाए तो अपनी नी के नीचे वाले लेग को छू पाए, नीचे वाले लेग को तो नहीं तो नी को ही छू पाए। परिवृत्त त्रिकोणासन, इसमें आप दोनों हैंड्स को स्ट्रेट रखेंगे, इनहेल करेंगे, डीपली इनहेल करेंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सहेल करते हुए अपने ऑपोजिट हैंड को ऑपोजिट लेग पे लगाने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं लगा पा रहे तो हल्का सा नी बेंड कर लेंगे, नी बेंड करते हुए लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं लग पा रहा तो नी पर रखेंगे हाथ को, और अपने राइट हैंड को आप उसके पाम की तरफ दृष्टि रखकर देखेंगे। वापस स्ट्रेटली आएंगे, इनहेल करते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए। ये नॉर्मल क्रॉसिंग ही है, लेकिन योग में इसका भी एक विज्ञान है। परिवृत्त त्रिकोणासन, अपनी सारी अवेयरनेस को लेफ्ट हैंड के पाम में लगाते हुए फिर से वापस आएंगे समस्थिति में, इनहेल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और दूसरी डायरेक्शन में जाते हुए एक्सहेल करेंगे, और ऑपोजिट पाम को देखेंगे। इसी पोजीशन में 5 काउंट कोशिश करेंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे, अपने पाम की तरफ देखते रहेंगे। चेंज करेंगे, चेंज करेंगे, बीच में आएंगे, इनहेल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ऑपोजिट हैंड के पाम की तरफ देखेंगे। 5 काउंट, इनहेल एक्सहेल, दोबारा समस्थिति में आएंगे, समस्थिति में आएंगे और इनहेल करके हम कोशिश करें कि हमारे जो दोनों हैंड है वो एक ही लाइन में रहे, नीचे वाला ऊपर वाला।
अजय जी, आपका हाथ जो ऊपर वाला है वो थोड़ा सा आगे जा रहा है, उसे वेस्ट की तरफ। जी जी, ठीक। भावना जी, इस तरीके से मत करिए आप। दोबारा आप नीचे जाएंगी यूं करके, फिर यूं करके ऊपर आएंगे, इनहेल करेंगी अच्छी तरीके से, शोल्डर को एक्सपेंड करेंगी, कैपुला आपका एक्सपेंड होगा। फिर वापस एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, फिर हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ इनहेल करते हुए लेके जाएंगे, फिर एक्सेल करते हुए क्रॉस करेंगे इस तरीके से। और हर एक क्रॉस में, हर एक बैंड में, हर एक ट्विस्ट में 5 बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे, 5 ब्रीथिंग। योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, योग मन को स्वस्थ रखने के लिए, और प्रत्येक जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनको भी स्वस्थ रखने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो प्राण है वो ठीक तरीके से प्रत्येक आसनों में, आसनों के स्टेप्स में ठीक तरीके से हम प्राणवायु का संचार करें अपने शरीर में, तभी उसका पूरा बेनिफिट हमें हो पाएगा। जी, करते रहिए। थक गए आप लोग? चेंज करेंगे? ठीक है, लास्ट लास्ट क्रॉस करेंगे। ठीक है, समस्थिति में आएंगे, नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों फुटों को पास लाएंगे, दोनों फुट्स को पास लाएंगे, और समस्थिति में दोनों हाथों को ढीला छोड़ेंगे, शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, और 5 बार डीपली इनहेल करेंगे, 5 बार डीपली एक्सहेल करेंगे। श्वास को महसूस करेंगे, जो पूरी बॉडी में हमने योगासन के द्वारा स्ट्रेच किए हैं, स्ट्रेचिंग हुई है, आंसू में जॉइंट मूवमेंट हुई है, वो में हल्का सा पेन आ रहा है, स्ट्रेचिंग आ रही है, उसको महसूस करेंगे लिगामेंट्स में, टेंडन्स में हमारे। श्वास के माध्यम से वहां तक प्राणवायु को पहुंचाएंगे और उस चीज को महसूस करेंगे। ठीक है, आराम से नीचे सुखासन में बैठेंगे और भ्रामरी के लिए अपने शरीर को तैयार करेंगे। भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम। जी, ये थोड़ा टेढ़ा क्यों? श्वास की गति को सामान्य करेंगे ज्ञान मुद्रा में। डीपली इनहेल करेंगे, और एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड करना है, नाक से एक्सहेल करना है। जितना देर आप एक्सहेल कर पाएंगे, जितना देर आप नाक से हमिंग साउंड निकाल पाएंगे, उतना साइनस के लिए, ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए, और मानसिक तनाव के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए ये बहुत अच्छी
एक प्राणायाम की क्रिया है। इनहेल करेंगे, जितना आप डीपली इनहेल कर पाए 10 बार करेंगे इसे। एकदम शरीर और मन को शांत छोड़ दें, प्राण के प्रवाह को अंदर लें, लंबी गहरी श्वास। आंखें बंद ही रखें और अपना ध्यान अपने कंठकूप में, अपने थ्रोट में, थायराइड के रीजन में लगाएं। लंबी गहरी सांस लें। लास्ट टाइम इनहेल करेंगे डीपली, अपने दांतों को आसपास रखेंगे एक के ऊपर एक, और एक्सहेल करते हुए अच्छी तरह से हमिंग साउंड करेंगे। डीपली एक्सहेल। इसी अवस्था में बंद आंखों में 4 बार श्वासों को एक्सहेल और इनहेल करेंगे। जो ऊर्जा इस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुई है उसे श्वासों के माध्यम से शरीर के अंग प्रत्यंग में एब्सॉर्ब करेंगे। शांति का अनुभव करेंगे। उस आनंद की हल्की सी झलक को महसूस करेंगे जो हमें आसनों के बाद और आसनों के बाद प्राणायाम के बाद कुछ महसूस हो पाई है। और हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे।
अयं मे अस्तु भगवान् अयं मे भगवत्रः अयं मे ऋषिभेषजम् अयं मे ऋषिभावेमर्शनः। अपनी आंखों में दोनों हथेलियों को रखेंगे, आंखों में दोनों हथेलियों को खोलेंगे, अपने सर में, चेहरे पर, कान में, सर्वाइकल रीजन में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, नाभि में, वेस्ट में, बैक में, शोल्डर में, एल्बो में, दोनों हैंड्स में, दोनों थाइज में, नीज में, अपने लेफ्ट एंड राइट टो तक उस ऊर्जा को पहुंचाएंगे और नमस्कार करेंगे। जी कैसा लगा आपको? थैंक यू राघव, साथ जुड़ने के लिए, योगा करवाने के लिए थैंक यू वेरी मच। सबको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। जी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। जी धन्यवाद। ओके ठीक जी थैंक यू राघवेंद्र। धन्यवाद। थैंक यू राघवेंद्र जी। थैंक यू ठीक है, फिर कंक्लूड करें। हाँ जी, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। लीव करूं मैं? हाँ राघवेंद्र। जी जी थैंक यू।